जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर माता की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे। इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम दिन की संपूर्ण पूजा विधि का पाठ करेंगे। सबसे पहले माता की प्रार्थना, फिर कवच, फिर अर्गला, इसके बाद किल्क स्तोत्र, फिर प्रथम अध्याय, फिर तीनों रहस्य, उसके बाद कश्मा, फिर माता की आरती की जाती है। दोस्तों, जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो प्रथम दिन हमें यह संपूर्ण पूजा विधि संपन्न करनी चाहिए, तभी हमें पूजा का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की पूजा विधि। सबसे पहले हम माता का ध्यान व प्रार्थना करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्ते अकृणामे। जगज्जननी आनंद व स्नेहमयी मां, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी मां की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हे अमृतमयी मां, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें। मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हों। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का सतत जप करें। इससे विलक्षण आध्यात्मिक, भौतिक एवं नैतिक शक्ति का अभ्यास स्वयं में होने लगेगा। देव्याः कवचम अर्थात दुर्गा कवच। ओम नमश्चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा उपाय तो देवी का कवच ही है, जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे विप्र, दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके नाम हैं, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं काल रात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं मूर्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम जगपिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निःसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है और वाराही देवी का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री का वाहन हाथी है और वैष्णवी देवी का गरुड़। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ हैं। कौमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित हैं और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। बाहमी देवी हंस पर बैठी हुई हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं। ये सभी देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा योग शक्तियों से संपन्न हैं। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती हैं।
शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शार्ंगधनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। इनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभय प्रदान करना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की तरफ से और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। शव को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे और उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे। मेरे ललाट को मालाधारी बचावे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करे। भौहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखिनी और कानों की द्वारकावासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी हमारी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठस्थान की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घुटकी की और महामाया तालू में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नलकुबरी देवी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा खड्गिनी और दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारिणी करे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दंडिनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी देवी मेरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी देवी रक्षा करे। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नरसिंही दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों की और स्थलवासिनी पैरों के तलुओं की रक्षा करे। भयंकर दाढ़ों वाली दंष्ट्रक्राली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी मेरे रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि पद्मकोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अभेद्या देवी समस्त शरीर में जहां जहां जोड़ हैं उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मी देवी मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे।
वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुविधा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहे गए हैं, आत्म रक्षा से रहित हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हों, क्योंकि विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। तुम यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उस वस्तु को निश्चय ही प्राप्त करता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की चेचक और कोढ़ जैसी भयंकर व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। विषों का उस पर कोई असर नहीं होता। मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल से प्रकट होने वाले भूत प्रेत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, डाकिनी, शाकिनी, भयानक चुड़ैलें, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वनों, पर्वतों और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमपद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग करता है। इति दुर्गा कवच भाषा संपूर्ण। अर्गला स्तोत्र नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो।
संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी सदा जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे काल रात्रि, तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटब का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध और चंडमुंड का नाश करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्राक्ष का नाश करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अवर्णनीय और अत्यंत विलक्षण हैं। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें सर्वदा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य व आरोग्य दी, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हों, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम धन संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित चार भुजाओं वाली देवी परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान कृष्ण द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश दोगे। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा वंदित परमेश्वरी, मुझको रूप दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजगंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम भक्तजनों को आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। मुझको मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ से मिलने वाले श्रेष्ठ फलों को प्राप्त होता है और साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। इति अर्गला स्तोत्र भाषा संपूर्णम की तिलक स्तोत्र। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा तीनों वेद जिनके 3 दिव्य चक्षु हैं, जो सुख प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है।
विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले शापरूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो सतत लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा समस्त दुर्लभ पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो केवल इस स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से ही देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने के प्रयोजन से इस शुभ स्तोत्र को कील दिया था और चंडिका के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया था। इसके पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला व्यक्ति यदि इस स्तोत्र का जप भी करे तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो विधि विधान से निष्कीलन करके सप्तशती का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वह मनुष्य देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा शरीर त्यागने पर मोक्ष प्राप्त करता है। साधक इस कीलक को जानकर तथा इसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्प फल ही प्राप्ति होती है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। फिर उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करे। इति कीलक स्तोत्र भाषा संपूर्ण। पहला अध्याय भगवती महिमा तथा मधुकैटभ वध। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। स्वारोचिष नामक मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलों के विरोधी राजा उनके शत्रु बन गए। राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल नगर का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी का राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार के बहाने घोड़े पर सवार होकर एक भयंकर वन में चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों के मध्य बैठे हुए थे। वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे।
राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे, परंतु अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि मदापद की वर्षा करने वाला और शरवीर था, मेरे वैरियों के वश में रहकर न जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुहकी रहता था। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि ने मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर और पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। प्रणयते, मेरा पन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे नेह स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। इसके पश्चात महाराज सुरथ और समाधि वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए। महर्षि को नमस्कार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। महाराज, यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममताजनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है,
किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु और पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ही पशु पक्षियों में है। इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्रीहरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरथ ने पूछा, भगवंत, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभो, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषशय्या पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह दोनों असुर श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वषट्कार हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूप में अर्धमात्रा है, वह भी तुम ही हो। हे देवी, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है और जीवन देने वाली स्वधामी तुम ही हो। हे मातेश्वरी, संध्या, सावित्री तथा परमजननी भी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्रीश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर तथा सबसे पर रहने वाली परमेश्वरी शक्ति भी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि,
पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे देवी, मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्रीहरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो। हे देवी, भगवान में इनको मारने की प्रेरणा भी आप उत्पन्न करो। महर्षि मेधा ने आगे कहा, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए प्रार्थना की, तब वह देवी भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा। वे असुर अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे और वे ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर भगवान उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे असुर भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जा। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। मधु और कैटभ ने चारों ओर जल ही जल देखा। योगमाया से प्रेरित उन दैत्यों ने भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्रीहरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के मस्तक अपने चक्र से काट डाले। अंत में महर्षि मेधा ने कहा, इस तरह यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता ध्यान पूर्वक सुनो। इति मधुकैटभवधनाम पहला अध्याय समाप्तम। अथ प्राधानिक रहस्यम प्राधानिक रहस्य। इस सप्तष्टि के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए हे द्विज। देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से करनी चाहिए वह मुझसे कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से भी कहने योग्य नहीं है। परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे न कहूं। सबकी आदिरूपा सत्व, रज, तम तीनों गुण वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हे राजन, वह हाथों में मातुलिंग, गदा, खेटक और पानपात्र तथा सिर पर नागलिंग एवं योनि धारण करती हैं। वह तपाए हुए सोने के समान कांति वाली सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती है। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, दाढ़ों से शोभायमान सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप है।
ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित 4 भुजा वाली और वक्षस्थल पर धड़ मथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, शुद्धा, त्रिषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि और दुरत्यया, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य तुम्हारी स्तुति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी से यह सुनकर उस देवी ने अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसको ये नाम दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से यह कहकर निर्मल ज्ञान संपन्न, सुंदर और कमल के फूल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे तथा धातः इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूपों और नामों को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेतांग तथा चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नामों को भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा नाम रखा। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुषत्व को प्राप्त हो गई। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, न कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्यारूपा सरस्वती को पत्नी के रूप में ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पित किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महत्व, आदि, तेज तत्व एवं स्थावर जंगम रूप महाभूतात्मक संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वसत्वमयी ईश्वरी है। वह निराकार होते हुए भी साकार है, अतः उसके अनेक नाम हैं। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानी जा सकती है। अथ वैकृतिक रहस्यम ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती है। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली हैं। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा देने वाली हैं।
वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुशुंडी, परिघ, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दुरत्यया महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है, वह अतुल कांति वाली महिषमर्दिनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तनमंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जांघें नीली हैं। वह उत्कट मद वाली हैं। उनका जघन विचित्र है और वह चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र लेपन करती हैं। वह रूपलावण्यवती और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उसकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उसको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उसके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो शस्त्र हैं, उनका वर्णन करता हूँ। उसके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडलू शोभित हैं। वह कमल के आसन पर बैठती हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है, वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है और सत्वगुण प्रधान है, वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती के 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं, वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगन्याताओं को अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करे तब दाहिनी और बाई ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करे और इनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करे। मध्य अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने दशमुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करे। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा दशमुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करे। जब शुंभासुर मर्दिनी का पूजन करना हो तो उसकी 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करे। नमो दैव्य इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की स्तुति करे। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादशभुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुरमर्दिनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी हैं। जो पुरुष महिषासुरमर्दिनी का पूजन करता है, वह संसार का स्वामी होता है। राजन, तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। रुधिर मिले हुए मांस की बलि से तथा मदिरा से भी पूजा की जाती है, किंतु मांसबलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन,
ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद्य से पूजा का विधान नहीं है। द्विज को प्रणाम, आचमनीय, चंदन, सुगंध, कर्पूर और तांबूल से भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महिषासुर का भी पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्मरूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करे। बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर तथा हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करे। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करे, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ नहीं करे। आधे चरित्र का भी पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निस्संदेह विघ्न होता है। स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करे और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगद्धात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दे। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करे। उसके बाद एकाग्रचित होकर और हाथ जोड़कर भक्तिभाव पूर्वक सच्चे मन से चंडिका देवी का ध्यान करे और उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है, वह अभीष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख और शोक में भस्म होने देती है। इसीलिए है राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, इससे तुम्हें सुख मिलेगा। अथमूर्ति रहस्यम महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा जो नंद के घर में उत्पन्न होगी, उसकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी स्वर्ण के उत्तम आभूषणों से शोभित है। उसके अंगों की कांति स्वर्ण के समान उत्तम है। उसके वस्त्र स्वर्ण के समान सुनहरे हैं और वह देवी स्वयं भी स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पाश और शंख से उसकी चारों भुजाएं शोभित हैं और उसके इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री और रैमाम्बुजासना नाम हैं। हे निष्पाप, मैंने रक्तदंतिका नाम से जिस देवी का वर्णन किया है, उसके संपूर्ण भयानक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्तवस्त्र, रक्तवर्ण, सब अंग रक्तमय आभूषणों से शोभित, रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केशावली, अति भयंकर, रक्त सने तीक्ष्ण नखों वाली, रक्तासन पर स्थित तथा रक्तदंत वाली भगवती भक्तों के वश में उसी प्रकार रहती है जैसे साध्वी स्त्री पति के वश में रहती है। वह देवी पृथ्वी के समान है और उसके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे दोनों स्तन बड़े लंबे, बड़े मोटे, अत्यंत मनोहर, कठोर, शोभायमान और आनंद के समुद्र हैं। ये देवी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले अपने दोनों स्तनों को अपने भक्तजनों को पिलाती है। देवी की चारों भुजाएं खड्ग, पात्र, हल और मूसल से शोभित हैं। यह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात है और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करता है, वह चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्तदंतिका के इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसकी इच्छाओं की आपूर्ति देवी उसी प्रकार करती है जिस प्रकार माता अपने पुत्र की। शाकंभरी देवी का नील वर्ण है, नील कमल के समान उनके नेत्र हैं, गंभीर नाभि है और त्रिवली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। कड़े, ऊंचे, गोल, मोटे, समान और मांसल स्तन हैं। उनके हाथों में कमल हैं, उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर ही वे विराजमान हैं।
वह पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनको सुंदर रसों वाले सुधा, कृष्णा, मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती हैं। वह परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षीर हैं और दुर्गा कही गई हैं। वे ही विशोका, दुष्टद्मनी, उमा, गौरी, सती, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती हैं। जो मनुष्य उनका ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप फल पाता है। हे राजन, भीमा देवी भी नीलवर्ण हैं। उनकी दाढ़े और दांत बहुत सुंदर है। उनक नेत्र विशाल हैं और गोल स्थूल कुछ हैं। वे चंद्रहास, डमरू, कपाल और डाल धारण करती हैं। वह एक वीरा, कालरात्रि, कामदा नामों से भी जानी कहा जाती हैं। भ्रामरी देवी की कांति अनेक रंग की है। वे अपने तेजमंडल के कारण दुख देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से मोहें। चित्रा, भ्रमरपाणी और महामारी इन नामों से भी इनका गान किया जाता है। हे देवी की ये मूर्तियां शास्त्रों में वर्णित हैं। ये मूर्तियां जगन्माता चंडिका की कामन कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मनोवांछित फलों को देने वाली हैं। हे राज, यह परम गुप्त चरित्र है, इसको किसी से भी नहीं कहना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का आख्यान मनोवांछित फलों को देने वाला है। पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तष्टि के मंत्रों को पढ़ने मात्र से ही प्राणी 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। यह ध्यान करने से इच्छानुसार फल मिलता है। देवी सर्वरूपमयी हैं तथा संपूर्ण संसार देवीमय है। मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। क्षमा याचना है जगदम्बिके। मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानता हूँ, न विसर्जन करना ही जानता हूँ और न पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब तो आपकी दया से ही पूर्ण हो सका है। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही उस मोक्ष को प्राप्त करते हैं जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ हैं। हे माता, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप सबकी रक्षा को करने वाली हो। आप मेरी इस पूजा को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। माता की आरती।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।